कहानी है रेप शरीर के साथ आत्मा को भी छलनी कर देता है। रेप देखने में एक छोटा शब्द है, लेकिन जिसके साथ होता है उसके शरीर के साथ साथ आत्मा को भी छलनी कर जाता है। और जरूरी नहीं सिर्फ लड़कियों के साथ हो, ये लड़कों के साथ भी होता है। या जरूरी नहीं सिर्फ छोटे कपड़े पहनने वाली का ही हो। ऐसा होता तो 2 साल के मासूम के साथ नहीं होता। और जिसके साथ होता है उसका क्या हाल होता है, यही ये कहानी में मैं बताने की कोशिश करती हूँ। एक लड़की गांव की थी और ग्रेजुएशन की परीक्षा का लास्ट दिन देकर वापस आ रही थी। तभी कुछ लड़कों ने जबरदस्ती करके गाड़ी में बिठाकर 4 लोग ने गैंग रेप किया और फेंक दिया। उस लड़की की हालत इतना खराब थी कि वो वहीं बेहोश हो गई। पुलिस की जीप उधर से गुजर रही थी तो लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। एडमिट कार्ड ले घर का पता कर घर वालों को बुला लिया गया, लेकिन डॉक्टर भी ये हालत में देखकर रोने लगे। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। बहुत कोशिश करके लड़की को बचा लिया गया। लड़की की माँ, क्यों बच गई, सोनी मर जाती। पापा, अब सबको क्या मुंह दिखाएंगे। जो लड़की अभी होश में ही आई हो उसे अपने माँ बाप से ये सुनना मिल रहा था, तो वो भी चिल्लाने लगी। डॉक्टर, बेटा चिल्ला मत, अभी पूरी तरह घाव भरा नहीं है। सोनी, ये घाव तो कभी नहीं भरेगा डॉक्टर। पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया और सोनी मजबूती से खड़े होकर कोर्ट में उन चारों के खिलाफ खड़ी थी। कभी कभी विपक्ष के वकील की कड़वी बातें सुनकर रो पड़ती तो कभी हिम्मत लाकर उन सबको सजा दिला दी। सोनी की वकील, वाह बेटा तुम बहुत बहादुर हो, अब कभी सर मत झुकाना। सबकी कड़वी बातें सुनकर सोनी, धन्यवाद वकील साहिबा। वकील, ये तो मेरा फर्ज है। 1 महीने तक अपने को कैद कर लिया उसने। सबकी ताने सुन सुनकर उसके माँ पापा भी तंग आ गए थे। एक दिन उल्टियां होने लगी। सोनी की माँ, हे भगवान अब तो सब क्या क्या बोलेंगे, तू चली क्यों नहीं जाती हमारे दुनिया से। पापा, कम से कम छोटे भाई बहन के बारे में तो सोचो। सोनी भी रात को ही घर से निकल गई, सुबह तक एक गांव में पहुंच गई। उसे पता नहीं था जिंदगी क्या क्या परीक्षा लेगी। बस सब सहने की थोड़ी आदत हो गई। उस गांव की कुछ खेत में काम करने वाली महिलाएं ने इसे भी काम के साथ अपने साथ रख लिया। अब वो खेत के काम करती और अपने बच्चे को दुनिया में लाने की हिम्मत कर चुकी थी। 9 महीने बाद एक छोटा सा बच्चा उसके गोद में था। बच्चे को कड़ी धूप में दुपट्टा और कपड़े से झूला बना कर रखती और काम करती। लेकिन किस्मत यहाँ भी खराब निकली। गांव में बाढ़ आ गया तो सब दूसरी जगह जाने लगे। सोनी 3 महीने बच्चे को लेकर बस में बैठ गई। साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स और कुछ कपड़े लेकर शहर पहुंच गई। 2 दिन तक उसे खाने को नहीं मिला तो सबसे भीख मांग रही थी। सोनी, भैया कुछ खाने के लिए दे दो, बच्चा भूखा है। लेकिन शहर में भागती जिंदगी किसी की कुछ नहीं सुनती। किसी को उस पर दया नहीं आया। वो हार नहीं मानी, सबसे ऐसे ही मांगते रही। तभी एक कार से लड़का निकला और वो उसके पास आया। लड़का, ये लो। अपना लंच बॉक्स उसके तरफ बढ़ाया तो वो जल्दी जल्दी खाने लगी। लड़का, तुम भीख क्यों मांग रही हो, यहाँ किसी की रोना कोई नहीं सुनने वाला। सोनी, मजबूरी है साहब। लड़का, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, करोगी। सोनी, जी साहब। लड़का, गाड़ी में बैठो। कार देखकर ही डरने लगी। उस दिन की बात याद आ गई, कैसे जालिम दरिंदों ने मसल डाला था। लड़का, कहाँ खो गई, बैठो। सोनी हिम्मत करके बैठ गई, क्योंकि अब वो जो हुआ उसे बुरा क्या हो सकता है। लड़का अपने घर लाया और बोला, तुमको खाना बनाने आता है। सोनी, जी। लड़का, तो ये रहा तुम्हारा रूम और 2 लोग का खाना बनाना। मुझे 9 बजे कॉलेज जाना रहता है और 2:30 बजे तक आ जाता हूँ। सोनी, जी 2 लोग किनका किनका। लड़का, मेरा और तुम्हारा, तुम क्या भूखी रहोगी। सोनी को थोड़ी हंसी आ गई, ये 1 साल में पहली बार हंसी थी। लड़का, मेरा नाम रोनित है और जब तक मैं ना आऊँ किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। सोनी, ओके। लड़का, लगता पढ़ी लिखी हो। सोनी, जी BA तक। लड़का कॉलेज चला गया। रोनित को सोनी में सच्चाई दिखी तो अपने साथ ले आया था। कॉलेज से लौटते टाइम कुछ फॉर्म भी ले आया और सोनी को डाइनिंग टेबल दिया। रोनित, खड़ी क्यों हो, तुम भी खाओ। सोनी, मैं बाद में खा लूंगी। रोनित, अरे इतने दिन अकेले ही खाया, अब तो साथ दे दो। और सोनी भी खाने लगी। रोनित बेबी के साथ खेलने लगा और सोनी को बोला, फॉर्म भरकर जल्दी दे दो।
वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। दिन बीतने लगे और आवारा की तरह मस्ती करने वाला रोनित अब जिम्मेदार बन रहा था। और उसको बिना बेबी से खेले मन नहीं लगता। और सोनी कभी कभी मुस्कुराती तो उसमें खो जाता। सोनी को पढ़ने के लिए बुक लाता और परीक्षा भी ले जाकर दिलाई। पहले चरण पास कर ली, अब दूसरे चरण का भी परीक्षा दिलाने ले गया। साथ में हर दिन तीनों घूमते मस्ती करते। रोनित सोनी को हंसता देख खुद भी हंसता। रोनित को लग रहा था मानो अब फैमिली पूरी हो गई हो। कॉलेज के साथ अब ये भी काम खोजने लगा ताकि सोनी को अच्छा जीवन दे सके और बेबी के लिए स्कूल ये सब का खर्चा उठा सके। उसके पापा को पता चल गया कि रोनित जॉब खोज रहा है और रोनित को घर बुलाकर डांटते हुए, हमने तुमको पढ़ने के लिए बोला है, काम क्यों खोजकर हमें गिरा रहे हो। सब लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं अरबों की संपत्ति का लाडला मामूली काम खोज रहा है, जरूर कुछ बात होगी। रोनित, मुझे जिम्मेदार बनना है, तभी मैं उसको और बच्चे को खुश रख पाऊंगा। पापा, किसको? रोनित, जो मेरे साथ रहती है। तो एक थप्पड़ लगा दिए उसके पापा। रोनित, मैं प्यार करता हूँ उसे बहुत ज्यादा। पापा, तूने सोच लिया है मेरी इज्जत को कचरा बनाने का। रोनित, प्यार तो सोच समझ कर नहीं होता ना, और अगर आप मना किए तो मैं ये चाकू से अपना गला काट लूंगा। बेटे की जिद के आगे वो झुक गए। सोनी को जाकर बोले, क्या तुम दो बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती हो? सोनी को समझ नहीं आया। रोनित के पापा, रोनित बच्चा ही है। उनके जाने के बाद सोनी रोनित से पूछी, ये सब क्या है? रोनित, मैं तुमसे और बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम दोनों के बिना। सोनी, आप जानते भी हैं मैं आपसे बड़ी हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। समाज क्या कहेगा? रोनित, समाज? कौन से समाज की बात कर रही हो? जब तुम रोड पर थी तो कोई समाज दिखा नहीं ना। सोनी, आप जानते भी हैं मेरे साथ क्या हुआ है। रोनित, सब पता है। मेरे पापा यही सब बताकर सोच रहे थे वो मुझे तुमसे दूर कर सकते हैं, लेकिन प्यार सच्चा होना तो और बढ़ जाता है। सोनी, लेकिन रोनित, मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा, जब तुम्हारा रिजल्ट देखा तो ही हिम्मत कर पाया। बताना तो पहले चाहता था, लेकिन तुमको लगता मैं तरस खा रहा हूँ। लेकिन अब तो तुम आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हो, तो क्या तुम मुझे अपने जिंदगी में जगह दोगी? सोनी, ये भी प्यार करती थी? हाँ बोल दी। और आईपीएस ऑफिसर बनकर जब पहली बार अपने गांव में ड्यूटी पर गई तो सब उसे घूर रहे थे। रोनित उसका हाथ थामा और माथे पर किस करके बोला, शाम को जल्दी आना, इंतजार करूंगा। सब तो सोनी का ये रूप देखकर जो पहले दूर भाग रहे थे सब बात करना चाहते थे। उसके माँ पापा पास आए तो बोली, सॉरी मैं नहीं जानती आप लोगों को। रोनित ने भी अपना न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लिया। अब तीनों बहुत खुश थे। रोनित के पापा भी खुश हो गए। आखिर सोनी ने रोनित का बहुत अच्छे से ख्याल जो रखा था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।